नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है 3 नवंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के किस नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व बना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बीसीसीआई की विमेंस T20 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो दोस्तों, बीसीसीआई की विमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर जियो है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई ने जियो को विमेंस T20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है। बात करें अगर बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली है। इसका मुख्यालय कहां है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1928 में हुई थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद यिल्माज का निधन हो गया है। वो किस देश के थे? तो पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद यिल्माज तुर्की देश के थे। उन्होंने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अगर बात करें तुर्की के स्टैटिक जीके की, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा, करेंसी वहां की टर्किश लाइरा और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों ताइप एर्डोगन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शाकाहारी दिवस दोस्तों 1 नवंबर को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वेगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1994 में मनाया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन सा देश बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता दोस्तों अमेरिका बना है। अगर बात करें अमेरिका के स्टैटिक जीके की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी वहां की अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा भारत इजराइल और अमेरिका देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकों पर काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा अमेरिका की वायुसेना ने युद्ध अभ्यास के दौरान रोबोट डॉग का परीक्षण किया है। और यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो डोमिनिक थियम ने जीता है। इसके अलावा टिकटॉक ने ओरेकल को अमेरिका में अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है और अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। इसके अलावा आईपीएल खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अली खान बने हैं। देश की लड़की ने अमेरिका देश की लड़की ने सबसे लंबी टांग होने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। और रिलायंस जियो ने अमेरिका में क्वेलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा तूफान जेटा ने अमेरिका में तबाही मचाई है और अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में वर्ष 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने हाल ही में 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया? तो दोस्तों, महाराष्ट्र ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में तूफान गोनी ने किसे अपनी चपेट में लिया है? तो तूफान गोनी ने फिलीपींस को अपनी चपेट में लिया है। अगर बात करें फिलीपींस के स्टैटिक जीके की, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, करेंसी वहां की फिलिपिन पेसो, प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों रोड्रिगो दुतरते। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के छपरा में बनाया जाएगा। बात करें अगर बिहार के स्टैटिक जीके की, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। इसके अलावा बिहार के लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं। इसके अलावा बिहार को हरा भरा बनाने के लिए बिहार ने प्यार का पौधा नाम का अभियान शुरू किया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा बिहार सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। बिहार के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक
से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली IIT के साथ एक समझौता किया है और बिहार के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पटना के चिड़ियाघर में हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा और बिहार के 4 पहिया वाहन 50% दामों पर खरीदे जा सकेंगे। इसके अलावा बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी मिली है और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार में 543 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके अलावा बिहार के कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह का हाल ही में निधन हो गया है और बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का भी हाल ही में निधन हो गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में पीसीएस की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों असम राज्य पीसीएस की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगर बात करें असम के स्टैटिक जीके की तो दोस्तों असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। इसके अलावा असम के लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना भी शुरू की गई है। कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों असम राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है और असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना की भी शुरुआत की है। दिल्ली के बाद असम राज्य में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है और असम सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। और भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन भी असम में किया गया है और असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा असम राज्य ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दे दिए हैं और मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना असम सरकार ने शुरू की है। इसके अलावा असम राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना भी शुरू की है और ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ भी असम में किया गया है। इसके अलावा स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर नारी योजना की शुरुआत भी असम में की है और काती बिहू फेस्टिवल भी असम राज्य में मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला भी असम में रखी गई है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य ने मोटर वाहन 100% कर फ्री कर दिया है, यानी 100% टैक्स फ्री कर दिया है। तो दोस्तों पंजाब राज्य ने मोटर वाहन पर 100% टैक्स फ्री कर दिया है। अगर बात हुई है पंजाब की तो जान लेते हैं पंजाब के स्टैटिक जीके की। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल का नाम है वीपी सिंह बदनौर। इसके अलावा पंजाब के लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 60 सीटें हैं, विधानसभा में 117 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों पंजाब में आबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वीर भादन वन्य जीव अभ्यारण्य है, हारके वन्य जीव अभ्यारण्य है और वीर मोती बाग वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सुखना झील को जीवित इकाई घोषित किया है और नाबार्ड ने पंजाब राज्य के किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पंजाब राज्य ने शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है और कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। इसके अलावा घर घर निगरानी मोबाइल ऐप पंजाब ने लॉन्च किया है और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, तो विनी महाजन बनी है। इसके अलावा पंजाब ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप को भी शुरू किया है और पंजाब ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों लुधियाना में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है और पंजाब राज्य ने डॉक्टर BR अंबेडकर SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। देन दोस्तों महाराज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा। प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन दोस्तों न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। अगर बात करें न्यूजीलैंड के स्टैटिक जीके की तो न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों वेलिंगटन, करेंसी वहां की न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों जेसिंडा आर्डेन। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान दोस्तों चाइना ने शुरू किया है। अगर बात करें चाइना के स्टैटिक जीके की तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, करेंसी वहां की रेनबिनबी, राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने हाल ही में सिंगयुंग 201 और 202 नाम के 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं और चाइना के पहले मंगल मिशन का नाम लियोनविन 1 था। इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी चाइना ने लॉन्च किया है। 2022 के एशियन गेम्स भी चाइना में होंगे। इसके अलावा दुनिया का सबसे पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में चाइना भेजेगा और चाइना देश ने हाई स्कूल के छात्रों को प्रवेश उनकी आंखों और वजन के आधार पर करने का घोषणा किया है। इसके अलावा यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश है? तो चाइना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की मदद से पाकिस्तान ने लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? तो दोस्तों चाइना देश की मदद से पाकिस्तान ने लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट
क्वेश्चन कहता है कानून बनाकर मास्क पहनना लागू करना किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों कानून बनाकर मास्क पहनना लागू किया है किसने? राजस्थान राज्य ने। अगर बात करें राजस्थान की स्ट्रेटेजी की तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। भारत का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान ही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। इसके अलावा राजस्थान के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा। राजस्थान के लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में 25 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो राजस्थान में घूमर और कालबेलिया 2 प्रमुख नृत्य है। और राजस्थान के अगर प्रमुख झीलों की बात करें तो वहां पे सांभर, डीडवाना और फतेह सागर ये 3 प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में दोस्तों मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुंद्रिका हिल्स, घना पक्षी, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है, और राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। इसके अलावा राजस्थान राज्य ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है, और कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण राजस्थान के राजकोट में किया जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य ने शुरू की है, और राजस्थान राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान का शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है, और राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान राज्य की पहली भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई है, और मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी भी राजस्थान ने दे दी है। इसके अलावा दोस्तों एडीबी ने राजस्थान राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन को ऋण की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद भी शुरू किया है। देन दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया जावेद पायोंग की कहानी किस देश के पाठ्यक्रम में जारी की गई है, शामिल की गई है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायोंग की कहानी अमेरिका देश के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 009584 इन नंबर पे हम कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे दोस्तों आपको हमारे डेली वीडियोस की PDF मिलेगी, साथ साथ वहां आपको डेली GK GS से क्वेश्चन मिलेंगे, DK GS के बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी, लेटेस्ट वैकेंसीज की डिटेल्स मिलेगी, लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल मिलेगी, साथ ही साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली हर वो पुस्तक जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है या फिर आप किसी दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं जो आप ले नहीं सकते हैं, तो ऐसी पुस्तकों को दोस्तों हम आपको हमारे ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां टाइप करना होगा हमारे चैनल का नाम IQ मेंटर, हमारे चैनल का ही लगा हुआ लोगो मिलेगा। ये जो लोगो आप देख पा रहे हैं यही लोगो आपको लगा हुआ मिलेगा, इसको देख के आप हमें फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद दोस्तों वहां पे जो पोस्ट है उन पोस्ट के माध्यम से वहां भी आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों सभी जगहों पे जुड़ने पे आपको हमारा फायदा मिलेगा, आपको भी हमारा बहुत सारा सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों जुड़िए हमारे साथ, खुद भी अपने सभी साथियों को जोड़िए, सभी फैमिली को जोड़िए, सभी सदस्यों को जोड़िए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।